Very good morning, everyone. Kindly turn your cameras on and let's start with the prayer. Cameras on, cameras on. Yes. अच्छा, यूट्यूब लाइव हो गया। Hmm. Oh, भूर्भुवः स्वः Tatsavituर्varenyam तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो Bhargo देवस्य Devasya धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 अंतरिक्ष शान्तिः वायु शान्तिः अग्नि शान्तिः वनस्पतः शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आकाश शान्तिः पाताल शान्तिः पर्वत शान्तिः नदी शान्तिः समुद्र शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय सदा ही जय सदा ही जय। सारे विश्व का कल्याण हो। आप सभी गणमान्य उपस्थित यहाँ पे जो महापुरुष लोग हैं, हम आपके अंदर नारायण का रूप देखते हैं और हम अपनी हनुमत शक्ति से कोशिश में लगे हैं कि आपकी हनुमत शक्ति को जगाएं, वो सारी बातें आपसे कनेक्ट कराएं जो आपको बल दे। आपके जीवन में आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं आप उसको भर नजर देख पाएं, उसका भरपूर इस्तेमाल कर पाएं। आपको 27 कुएं ना खोदना पड़े, 27 अलग अलग कुआं खोद करके पानी की उम्मीद ना करें। आप जिस कुएं के साथ जुड़े हैं, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से आप फलित हो जाएं, वहीं से आप दिन दुगना रात चौगुना करना शुरू कर दें। हमारा सबसे पहला ये उद्देश्य है कि हम आपको जहां हैं, जितने में हैं, जैसे हैं, वहीं से आपको उदित कर दें, वहीं से हम आपको एक नया सोर्स ऑफ इनकम को बोलते हैं ना कि मतलब वही हो। सोर्स ऑफ इनकम मतलब वहीं से एक ऐसी आपको चीज नजर आ जाए आप ही के काम के अंदर, जो करंट अवेलेबल जो आपके पास ताकत है उसी के अंदर एक ऐसा छोटा बात, एक ऐसा माइक्रो बात हम आपको पकड़ा दें कि आपको इधर उधर माथा पटकने की जरूरत ना पड़े, और वहीं जहां पर आप बैठे हैं अभी, वहीं से आप एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर ले जो आपको मतलब अभी तक का सारा रिकॉर्ड, यानी जो 40 साल में आपने सोचा है ग्रो करने का, वो हम आपको ये 4 साल में कंप्लीट करा दें। आपने जो 10 साल में सोचा है कंप्लीट करने का, वो हम 1 साल में कंप्लीट करा दें। यानी ये अगस्त, आने वाला अगस्त आपको आने वाला 10 साल का जो ताकत है ना, वो इसी 1 साल में दे दे। आने वाला जो 40 साल का जो कामयाबी है, जो आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने दम पे करेंगे तो ये कर लेंगे, हम मैं उसको 4 साल में पूरा करवा दूं। तो मैं आपको कुछ अलग करने नहीं बोलने वाला हूं। मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन है और कहाँ खड़े हैं। जहां खड़े हैं वहीं पर आप बिकने को तैयार हैं। बस वो जो आपने गलत काम करना है ना, वो जो आपने सियानापंती से जो सोच रहे ना कि छल बल कर तब आगे चल, दाएं पे दाएं बाएं साएं करके तो आप सिस्मार खा हो जाएंगे, इसको झूठ बोल देंगे, उससे सियानापंती कर लेंगे, इधर से ऐसे कर लेंगे, उधर से वो कर लेंगे। ये आए बाएं साएं से मैं आपको बचा दूं। मैं खाली यही सोच रहा हूँ कि आपको जो आप जो सियानापंती में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा इधर उधर दाया बाया करके आगे निकलेंगे, एकदम जरूरत ना पड़े। आपका गाड़ी आए तो सारा लोग किनारे हो जाए। हेलो, मेरा क्या उद्देश्य है कि आपका गाड़ी स्टार्ट हो तो सबको समझ में आ जाए कि अब आ गया बाबा, आ गया, चल रास्ता छोड़, और आपको रास्ता पूरा एकदम साफ मिले। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो yani कि doors are आपको already opened for you. दुनिया हॉर्न बजाने का मोहताज ना हो? आप आ गए मतलब दुनिया खुद ही रास्ता छोड़ दे कि बाबा आ गए।
क्या ये जो आप जो आए बाएं साए में लगे हुए हैं, इसका टोपी उसका सर, ये सब से बच जाए, जो पाप कर्म हो रहा है वो बच जाए। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था ही बनाई गई है, ये कलयुग का धार ही है, चार धार है, बच्चा बताएगा मेरा, ठीक है ना। कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है, अगर करने लगेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे तो क्या होगा, और कर गुजरेंगे तो क्या होगा। क्योंकि आपकी कल ही के सेशन में क्लियर किया गया था कि आपको एक चीज लगता है कि आप हैं, एक चीज आपको लगता है जो दुनिया को बताते हैं, अरे मैं तो मोटर ऑटोमोबाइल वाला हूँ, आप बोला मैं तो चेयर कुर्सी वाला हूँ, अरे सर मैं तो दुबई गया था काम करके आया, वही जो पैसा चार पैसा बचा था बस पैसे वही खा रहा हूँ, सेहत साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी बोलने के लिए आप है, ठीक है जो ना। आप वर्ल्ड को शो करते हो आपकी आइडेंटिटी, वो एक चीज है। लेकिन एक दूसरी चीज है जो आप खुद को मानते हो कि मैं ही सही हूँ, या मैं ही हूँ, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। या दूसरों को कुछ दिखाते हो लेकिन खुद में आप ये सोचते हो अपने बारे में, तो व्हाट इन यू थिंक इन योर माइंड, वो दूसरी चीज, दूसरी पर्सनालिटी है। और तीसरी पर्सनालिटी आपकी है जो आप एक्चुअली हो, ठीक है, लेकिन जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। ठीक है, तेरा थ्री और पर्सनालिटी। वो कौन है, वो आपकी उम्र का 4 साल है, जो आपके सराउंड ने, आपके माता पिता ने और आपके गुरु ने आपके अंदर घुसेड़ा था। वो 4 साल का जो उम्र में आपने जो सीखा था, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वही आपका मेमोरी स्टोर किया हुआ है, वहीं पर जो जो चीजें आपको प्लान की गई थी, जो पिक्चर दिखा के बताया गया था, ये क से कबूतर है, ये ख से खरगोश है ना, ये फॉर एप्पल है, ये फॉर एरोप्लेन है, वो जो दिमाग में आपका सेट किया गया था ना, उसकी ही ताकत को आज अपनी ताकत मानते हो। और जो जो बिलीफ पैटर्न आपका बन गया था, उसी बिलीफ पैटर्न के दम पे आज आप दुनिया को देखते हो, क्योंकि आपकी दुनिया जो पूरा यूनिवर्स है वो आपकी दुनिया नहीं है, आपकी दुनिया आपके अंदर ही है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप जो चश्मा पहन रखे हो आपको दुनिया वैसे ही दिख रही है, हरा लाल पीला, जो चश्मा आपके ऊपर चढ़ा है वही दुनिया है आपकी। तो आपको असलियत यही है कि आप जो सोच रहे हो बेसिकली वैसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बायस के साथ, अपने रेजिस्टेंस के साथ, अपने बिलीफ के साथ, अपने काम करने के तजुर्बे के साथ, यानी यू आर ऑन योर लेवल, आप अपनी औकात में, अपनी हद में हो, अपने लेवल पे हो, और अपने लेवल से इनपुट डाल रहे हो। आपको लग रहा है ये करना चाहिए इसलिए कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है ये नहीं करना चाहिए इसलिए नहीं कर रहे हो। आप अपने औकात का, अपनी हद का कर रहे हो। आप वो नहीं कर रहे हो जो सच है, आप वो नहीं कर रहे हो जो जरूरत है, जो आप वो कर रहे हैं। मार्केट में, हाँ, जो जरूरत है वो नहीं कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपको हो रहा है। जो यानी आपसे आपका हो धर्म जा क्या रहा है। है, आपका धर्म वही है जो आपसे निभ रहा है। आपका धर्म आपसे जो निभ रहा है वही आपका धर्म है, बाकी सब आपके लिए फाजिल है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आपके लिए कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन आपको क्या समझना होगा कि ये आप ज्यादा दिन नहीं कर सकेंगे। आपको जन्म ही मिला है सृष्टि पे अपना रोल पूरा करने के लिए, आप खा के सोने का नाम नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आएगा तभी आप अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का वो हिसाब किताब सेट करेंगे जो लेगेसी होता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर में हम लोग का एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन हुआ है, जो 24 तारीख और 25 तारीख के शाम में 5:40 से होगा, जिसका कीमत है 599 रुपया। ये 2 दिन का प्रोग्राम आपको चलेगा, 3-3 6 घंटा, और इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा 599 रुपया। तो जो लोग देना चाहते हैं, आप लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ आपको लगभग 10:54, मतलब 10:52 से मैंने सेशन स्टार्ट किया था। थापा साहब को मैं उस समय से देख रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोगों को लगातार, मैं जानबूझ के आपकी परीक्षा ले रहा हूँ कि मैं सही समय पे नहीं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा देरी करके आ रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना लॉयल है और कौन कितना भूखा और प्यासा है चीजों को आगे लेके जाने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आपके अंदर एक जिल तो है, आप चाहते तो है नेक्स्ट लेवल पे अपनी चीजों को शिफ्ट करने। तो मैं आपका स्टेमिना भी चेक करता हूँ कि कितना आप यहाँ बैठ के इंतजार कर सकते हैं कि कब नवीन भाई आएंगे, कब वरदान आएगी, कब कुछ बोलेंगे लोग, कब स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपका स्टेमिना चेक करता हूँ, इसलिए आपको 40 मिनट 45 मिनट बैठा के रखता हूँ, और वो सारी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ जिसको देखने से आपके बल बाउंड होंगे। किसका किसका डॉक्यूमेंट्री देखने से बल बाउंड होता है? आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिलता है पिछले, मैं जो लगाता हूँ, उससे आपको कुछ लाभ होता है? आपको कुछ सीखने का, वहां से कुछ नोट्स ले पाते हैं आप, या बस ये टाइम पास होता है? बोलिए, जो डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे थे उससे कुछ हासिल हुआ आपको? कुछ ताकत मिला क्या? ताकत मिला तो ऐसे कीजिए, यह ताकत मिला, यह 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 ताकत मिला रे भाई, ताकत मिला, यह ताकत मिला तो ठीक है। हर चीज में समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। समय देना पड़ेगा और चीजों को बारी बारी से समझना पड़ेगा। मेरा पर्पस ही है कि आप जो हो जहां हो वहीं पे बिकने को तैयार हो, तो कैसे बिकोगे फटाफट फटाफट अपने। तो मैंने बोला आपको कम्युनिटी बनाइए, सबसे पहले बोला उन्हीं कृष्णन कम्युनिटी बनाइए, अमित कम्युनिटी बनाइए, उमर तो लाजवाब कर रहे हैं, उमर का कम्युनिटी और राम सुंदर का कम्युनिटी लाजवाब
डेली लोग ऐड होते हैं, डेली लोग उन्होंने ऐड करते हैं, है ना, डेली ऐड करते हैं, डेली अपने लेवल का बेस्ट कर रहे हैं ये लोग, जितना समझ में आ रहा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे एक्टिविटी ओरिएंटेड है। उन्नी कृष्णन साहब शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे, इधर 3-4 दिन से देख रहा हूँ, करीबन एक 7 दिन 10 दिन हो गए, उन्नी कृष्णन जी थोड़ा स्लो हो गए, ना वीडियोस बना पाते हैं, ना क्लास में आने पाते हैं, देयर इज समथिंग एंगेजमेंट, बोलते हैं ना, आप जिसकी वैल्यू करते हो उसको लेकर के आप आगे निकलते हो। वैल्यू क्या है लाइफ में, अगर रियल वैल्यू देखा है तो क्या है? रियल वैल्यू है आपका फैमिली सबसे पहले। रियल वैल्यू क्या है? सबसे पहले आपका फैमिली है। और आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस जो आपका जो आप जो मकड़ जाल बना रखे हैं ठीक है ना, वो जो मकड़ जाल है उसमें आपका फोकस है। चाहे वो दुकान नाम का चीज हो, फैक्ट्री नाम का चीज हो, गाड़ी नाम का चीज हो, घर नाम का चीज हो, फैमिली में माता पिता हो, ओल्ड एज हो, जिसमें आपका फोकस है कि नहीं मुझे ये देखना है, तो आपका फोकस आपका वैल्यू है। और आपका फैमिली, है ना, यानी फोकस आप कहाँ कर रहे हैं? जहां आपका वैल्यू है, यानी आप किस चीज को वैल्यू कर रहे हैं। हम लोग क्या चीज का साधन है? हम आपका मोक्ष का साधन है। हमने आपको ये भी बोला है कि हम आपको नर्क और स्वर्ग से मुक्त करके अलग एक जगह, तीसरी जगह भेज देंगे, जिसको मोक्ष बोलते हैं, जिसके बाद जमन जीवन और मरण का खेल खत्म हो जाता है। स्वर्ग में जाने के बाद भी जीवन मरण का खेल खत्म नहीं होता है। स्वर्ग तो आपको प्रसाद है, स्वर्ग तो आपका रिजल्ट है कि आपने अच्छा किया इसलिए स्वर्ग मिला। इसका यह मतलब नहीं है कि आप वहीं रुक गए, नहीं, स्वर्ग से भी फिर आना पड़ता है मृत्यु लोक में। स्वर्ग मतलब अल्टीमेट नहीं है। स्वर्ग के बाद एक और है जिसको अल्टीमेट बोलते हैं, उसको बैकुंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैकुंठ। सभी लोग टाइप करें। स्वर्ग के आगे भी एक और दुनिया है जिसका नाम है बैकुंठ, जन्नत। जन्नत तो शायद स्वर्ग को ही बोलते हैं, है ना। यस। तो बैकुंठ है, बैकुंठ का मतलब वहां जाने के बाद और लौटना नहीं है, वो मतलब वही परम धाम है। स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, परम धाम बैकुंठ में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर कौन है? जो देवताओं को संचालित करते हैं, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये लोग स्वर्ग में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर उसके ऊपर रहते हैं, ब्रह्म, है ना। कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। तो मोक्ष कहाँ मिलता है? बैकुंठ में मिलता है। नरक और स्वर्ग से परे जाकर के बैकुंठ मिलता है, ठीक है ना। समझ में आया ना? तो मैं उसकी बात ही करता हूं। तो वो कैसे होता है? वो सिंपली होता है, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। जब आपकी वैल्यू, जिसको आप वैल्यू दे रहे हैं, जिसको आप इज्जत दे रहे हैं, जिसको आप नजर आ रहा है, उसमें आपका एक चीज आता है, दैट्स कॉल्ड अ सर्विस, सेवा। सेवा, है ना। जब आप किसी को भी अच्छे भाव से, अच्छे नियत से इसलिए बोल रहे, अरे भाई कहाँ जा रहा है, रुक ना भाई, अरे नवीन भाई का क्लास में बैठ ना तू यार, एक बार मेरी बात तो मान, तू आ तो पहले, बाद में बात करेंगे, तू पहले एक बार क्लास में बैठ तो। जो उमर भाई और राम सुंदर भाई जबरदस्त तरीके से करते हैं, हर दिन अपने लोगों को बोलते हैं, अपने लोगों को उसको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, नहीं यार तू माना यार, नवीन भाई के क्लास में आ, ठीक है चलना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तू नहीं आ कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग तेरे को भेजूंगा, देखना जरूर, है ना। ये सब ये लोग डेली करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है? सेवा, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बैठ के मुंह में खाना खिलाओ या किसी को दान करके पैसा दो, ये भी सेवा है। तो जब आप इसी फिलॉसफी पे अभी आज की दुनिया चल रही है, क्या चल रही है? ये सेवा पे चल रही है। ये जो एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। सोशल मीडिया है, गूगल है, चैट जीपीटी है, जितना भी ऐप है, जितना भी टी सीरीज गाना दे रहा है आपको सुनने के लिए, और जो भी है, ये सब सेवा भाव है। क्या है? पहले एक गाना सुनने के लिए हमें 20 रुपए का कैसेट खरीद के लाना पड़ता था, फिर उसमें 7-8 गाना सुनते थे हम लोग। अभी वैसा नहीं है, अभी पूरा चीज फ्री हो गया है, ये सेवा भाव हो गया। क्या मतलब? रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब इसके अंदर बिजनेस निकाल दिया गया, क्योंकि सेलिंग इज द सर्विस। हमने क्या सीखा कि सेवा कहाँ है? डॉक्टर अगर सेवा ना करे, अभी देखो पूरा भारत का क्या हाल है, वो कलकत्ता वाला कांड के बाद डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे है, हालत खराब है। बोलते हैं दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोग अपना इलाज कराते हैं, दिल्ली में 1 लाख लोग डेली ये करते हैं, पिछले 8-10 दिनों से पूरे लोग परेशान है ना। इलाज नहीं मिल पा रहा है, कितना का डायलिसिस होना होगा, कितना का क्या होना होगा, कितना का दुनिया सारा प्रॉब्लम होगा। लेकिन बताइए, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने एक स्ट्राइक कर रखा है, कितना बुरा हाल हो गया होगा। हर आदमी कुछ भी पैसा देने को तैयार है, भाई मेरा पैसा ले ले, भाई मेरा तबीयत ठीक कर दे भाई, बोल रहा होगा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अपने आवाज बुलंद करने में लगे हैं, तो सारी सेवाएं रद्द की गई हैं। आपको समझना होगा कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है। तो पैसा देने को तैयार हो आप सेवा नहीं मिल पा रहा आपको, है ना, हर जगह। तो आपको मेन बात पे आना होगा, सेलिंग इज द सर्विस, यानी आपको सेवा करना है। यानी अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो सेवा कर रहा हूं। मान लो कि मैं जो 24 और 25 का जो प्रोग्राम डिजाइन किया हूं, या फिर मैं रात का डिजाइन किया हूं, सवेरे का प्रोग्राम डिजाइन किया हूं, आपको 108 रुपए लेके सवेरे प्रोग्राम देता हूं, है ना। अगर आपको ये प्रोग्राम ना दूं, जो लोग बैठ के प्रोग्राम लेते हैं उनका क्या हाल होगा, है ना। वो जो एक दुनिया में जी तो रहे थे, जब उनको एक नया उम्मीद दिखा, जो सवेरे 108 रुपए दे करके वो क्लास में बैठते हैं, तो उनसे जो उसका उम्मीद रखता है, उनका जो वैल्यू जो ऐड हो रहा है उनके लाइफ में, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, जो उनका जो हर्डल्स क्लियर हो रहा है,
जो माइंडसेट परिवार, शिफ्ट हो रहा है। जो व्यापार में, परिवार में, जो लेन देन में जो फंसे हुए पैसे थे उसके रिलीज होने में, जो रास्ते खुल रहे हैं, वो जो ब्लॉकेज था वो सब सही हो रहा है। अभी आपने सुना ये डेमो क्रिएटर वाला जो अभी एड चल रहा था, उसने बोला कि एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है, और क्या करने से रिलीज होता है। उसके बाद बाकी के जो उन्होंने बताया कि साइंटिफिक सब लॉ है, प्रोकास्टिनेट करना, इस सब को साइंटिफिकली भी किया जाता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, है ना, राइटिंग कर रहे हो, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है है। ना, तो उससे भी आपका शांति से बैठने से भी आपके सारे चीज रिलीज होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे आपको ग्रोथ मिलता है। लेकिन आप देखो, शांति से बैठते ही नहीं पाते हो, आप भाग रहे हो इसको उसको जिसको तिसको, अगर नहीं भी हुआ कुछ तो मोबाइल को खिसको 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 कर रहे हो। मोबाइल में बैठ के खिसको खिसको कर रहे हो, तो कुछ रुकते ही नहीं हो, बस चले जा रहे हो चले जा रहे हो, दिमाग को पूरा मौका भी नहीं दे रहे हो थोड़ा देर रुकने का, शांत होने का। जो गनीमत है, रात में नींद लग गया तो लग गया, और नहीं तो फिर सवेरे उठने के बाद मोबाइल चलाना शुरू। तो ये खेला चल रहा है लाइफ में, और इसको समझना होगा, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा साजिश है, जिसके मातहत आपको मतलब पूरी तरह से कन्वीनियंस में डाल दिया जाएगा। और जब आपको पूरी तरह कन्वीनियंस मिल जाएगा तो फिर आप लेथराइज हो जाओगे, आप सिर्फ फूड ही हो जाओगे, है ना। फूड भी घर पहुंचा के दिया जाता है जोमेटो स्विगी के द्वारा, और भी बहुत सारे लोकल वाले होटल्स हैं वो खुद ही पार्सल देते हैं, ठीक है ना, वो खुद ही घर पहुंचा देते हैं। तो आपको समझना होगा, चीजें अब उस तरह से कन्वीनियंस में लाके डाला गया है। आपको समझना होगा कि एक्चुअल में आपका रोल क्या है ना। और वो आपका रोल और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका गोल क्या होना चाहिए। आज 2024 अगस्त में आप जब ये प्रोग्राम सुन रहे हो, तो आज आपका गोल क्या होना चाहिए। और जब आपका गोल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, तो गोल आप जिसको मान रहे हो वही गोल है। जो आज का टॉपिक था, क्या था, इस गोल इज ट्रैप, यही था ना आज का टॉपिक। आज क्या टॉपिक बुलाया गया आपको बुला करके, आवर गोल्स आर ट्रैप। है ना। जो आप सोच रहे हो वही गोल है, या फिर गोल कुछ और भी है। तो ये बात समझना होगा, ये बहुत डीप साइंस है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ पैसे से जुड़ा हुआ बात बोलने वाला हूं आखिरी में, है ना। आप लोग इंटरेस्टेड है, मैंने आप लोग को अफर्मेशन भेजा है, किसने किसने पढ़ा। मैंने आप लोग को 10 पॉइंट्स भेजे हैं, जिसमें लगभग 30-40 बातें लिखी हुई हैं। आप लोग को मिला वो, मैंने एक छोटा सा टोकन भेजा आप लोग को अफर्मेशन का, ठीक है ना। कौन पढ़ के सुनाएगा, कौन पढ़ के सुनाएगा, उन्नी कृष्णन पढ़ के सुनाइए। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठिए साहब, आपको पता है मेरे यहाँ कैमरा ऑन करके बैठना मैंडेटरी है। उन्नी कृष्णन साहब बोला, पढ़ के सुनाइए अफर्मेशन जो आपको मिला आज, मैंने सेंड किया। सर एक्चुअली मैंने वो देखा नहीं था। जस्ट देखिए ना, अभी तो आपको मैसेज में मिला है। अमित, वन। आपको मिला है, चेक किए थे आप, पढ़ के सुनाइए। देखिए आपके मैसेज में गया हुआ है, ग्रुप में भी गया है, पर्सनल मैसेज में भी गया है। आप लोग अपना एक पर्टिकुलर बैठने का सिटिंग स्पेस बनाइए, जहां पे बैठ के लर्निंग कर सके, वीडियोस कैमरा ऑन करके बैठ सके, वीडियोस क्रिएट स्टेबल कर। फॉर्म में क्रिएट कर हाँ, पाए। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनली घर बैठे, जैसे मैंने पैसे बनाए हैं करोड़ों में, वैसे आप भी घर बैठे एक जगह एक सिटिंग में बैठ करके अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको भी बोलते हैं ना कि आप जैसे जिस चीज को देखेंगे ना, वो चीज भी पलट के वैसे देखेगी। अगर आप प्रोफेशनली अपने काम को देख रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि घर बैठे धंधा बनाया जाए, घर बैठे मोटा पैसा बनाया जाए, एक जगह बैठ के, तो एक जगह बनाइए, सिंहासन बनाइए, एक जगह काउंटर बनाइए, जहां बैठिए आप, आपका सिस्टम हो, लाइट हो, कैमरा हो, सब कुछ आप बैठा रखो एक जगह, किताबें हो, कॉपी हो, जहाँ लिखते हो बैठते हो, सब होना चाहिए एक सीटिंग में ना। एक ऐसा इज्जतदार जगह बनाइए जहां बैठ करके अपना काम आप कर पाइए। क्योंकि अब भाग भाग के कमाने वाला काम बेवकूफ लोग करेगा, जिसके पास अक्ल है वो भागेगा नहीं, वो बैठ के कैसा। मैंने पिछले आज से 7-8 साल पहले ये प्लानिंग करा, दिमाग में कौंध रहा था, तो सारा 2013 से मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रहा है कि रामदेव बाबा सबसे सही काम कर रहे हैं। 2013 में, 2012 में मैं रिजाइन दे दिया, रांची से रिजाइन दे करके राउरकेला वापस आ गया था, ठीक है ना। तो 2013 में ही बैठ करके, क्योंकि जॉब तो था नहीं, तो अपना जो इंटरनेट पार्लर है हम लोग का, आपको बताया था मैं, 1996-97 से इंटरनेट पार्लर है हम लोग का, है ना। तो वहीं दुकान पे बैठा रहता था 2013 में, बैठा बैठा, पापा भाई सब था दुकान पे, तो वही से मैं बोल रहा था, डिस्कस करता था कि यार ये सही कर रहा है, ये बंदा सही कर रहा है, ये रामदेव बाबा सही कर रहा है, सबको बैठाता है और पूरा हपड़ 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 करवाता है ना, झापा झापा करवाता है। तो ये सही है, लोगों को बैठाओ और फिर भाषण दो, प्रवचन दो, और ये ठीक है। और वो बात 2013 से आगे निकलते 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 देखिए रामदेव बाबा ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, पतंजलि नाम का, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। सब लोग टाइप करें, मिल गया अफर्मेशन, पढ़ेगा कौन,
सभी लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। रामदेव बाबा ने क्या किया? बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी किया। और जहां कम्युनिटी एक बड़ा हो गया, हर शहर में, हर गांव में अपना अपना तंबू गाड़ दिया। उसके बाद एक एजेंसी पकड़ के पतंजलि पहुंचाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? अभी रामदेव बाबा कितना नजर आता है मार्केट में? ज्यादा मजा नहीं आता है। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसको एक हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जेट सिक्योरिटी दे दिया, बंदा ठन ठाट से घूम रहा है। आपको समझना होगा, आपके पास दूरदर्शिता होगा, आप काम कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले दिन ही रसगुल्ला मिल जाए, हर लेमचूस के पीछे, हर चॉकलेट के पीछे मुनाफा कमाए, तो फिर आपसे नहीं होगा। ठीक है ना? एकदम सिंपल सिंपल फिलॉसफी पे काम होता है। आपको दिख रहा है कि आप करेंगे क्या, तो एक प्रोफेशनली बैठने का जगह बनाइए, कैमरा लगाइए, कंप्यूटर लगाइए, लैपटॉप, जो भी आपके पास है, जो जुगाड़ है, मोबाइल है, मोबाइल से। मैं वो मोबाइल से, आप मेरे पहले के वीडियो जाके देखिए, वो मोबाइल सिर्फ 6,000 रुपए का मोबाइल है, एकदम ऑर्डिनरी मोबाइल है, साधारण मोबाइल, जो 1G 2G वाला मोबाइल आता था, वो मोबाइल से मैंने अपना रिकॉर्डिंग शुरू किया था। क्या C1 था ना बेटा? वो C1, रियलमी से। रियलमी C1 से मैंने लगभग 2 साल तक वीडियो बनाया है। 6,000 रुपए की मोबाइल थी, वो भी पुरानी मोबाइल थी। उसका कैमरा थोड़ा अच्छा मुझे लगता था कि इसका कैमरा ठीक है, उसी से वीडियो बनाया करता था, 6,000 रुपए की रियलमी C1 मोबाइल से। आज भी वो मोबाइल है शायद ना? नहीं, आज भी वो मोबाइल है मेरे पास। ठीक है, आज भी वो कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ मोबाइल, कैमरा के लिए नहीं, लेकिन मोबाइल चालू है। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके पास जो है ना, जितना है, जैसे हो आप, वहीं से काम होगा, शुरू होगा। आप खाली मन बना लो कि मुझे करना है। बस लोग पैसा लेके बैठे देने के लिए, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। आपका ऐसे, आपका झोली जो है ना, आपका गल्ला बना नहीं, काउंटर बना नहीं, पैसा डाले कहाँ? आपने ये प्लानिंग नहीं करा। आप भी मेरे साथ चलो 4 कदम, जो बोलता हूं वो करो। 5वां कदम में आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप मेरे को बोलोगे, अरे नवीन भाई ये वाला कर लिया, वो वाला कैसे करूं, वो वाला कर लिया, ये वाला कैसे करूं, अरे भैया वो वाला बताओ ना कैसे करना है। आपके तरफ से खुजली शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? जब आपको दिखने लगता है ना अपना रास्ता कैसे चलना है, तो फिर आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। सभी लोग हाथ हिलाएं अगर समझ में आ गया तो। हाँ, अमित पढ़िए तो। अमित दीक्षित पढ़िए, आपको मैंने अफर्मेशन का एक चार्ट दिया है। ओके सर, देख रहा हूँ। मिला कि नहीं आपको? सर नहीं सर, नहीं मिला है। कोई बात नहीं है। हाँ, उन्नी कृष्णन पढ़िए। मुझे भी नहीं मिला सर वो क्या अफर्मेशन। मजाक चल रहा है सर आप लोग को? बात रुकिए, मैं देखता यस हूँ क्या सर। हुआ है। ऐसे थोड़ी ना होता है। किसके पास है? कौन है यहाँ पे? अमरप्रीत सिंह पढ़िएगा आप। आपको तो मिला है ना, कि आपको भी नहीं मिला है? कोई है? माइका लाल सामने आ जा। चलो वरदान पड़ेगी। समझ गया? आप लोग का हलवा टाइट है। टाइम पास मत कीजिए मेरे यहाँ। मैं भगाता बहुत जोर से हूँ, डांटता भी बहुत जोर से हूँ। चोट बहुत जोर से लगता है मेरे बोलने में, पहले बता रहा हूँ। जो लोग मेरे को जानता है उसको पता है मैं बहुत खतरनाक चिल्लाता हूँ, है ना? और पूरा लहरा देता हूँ, पीछे वाला लाल कर देता हूँ। तो मेरे क्लास में खबरदार। मैं दूसरा लोगों की तरह नहीं हूं ना। आप, मुझे आपसे पैसे वैसे नहीं चाहिए। मेरा आपका रिश्ता अलग टाइप का है। पैसा तो आप मेरे को पहुंचा के दीजिएगा। So let's start the affirmations. You've got it in the picture actually, ठीक है? पिक्चर में मिला है तो शायद आप लोगों को नहीं मिला। I create my life. I create the exact amount of financial success. जस्ट अ मोमेंट, आप लोग को पूरा फीलिंग देता हूँ साथ में, है ना? फीलिंग के साथ चलते आगे, है ना? सभी लोग आंख बंद करेंगे और फीलिंग के साथ, है ना? वरदान पढ़ रही है, आप लोग की मदद कर रही है। लिखना उतना दरकार नहीं है, वो पोस्टर में दे दूंगा आप लोग को ना। लिखने का भी, लिखने का बारी आएगा जब मैं दूंगा, तो लिखने का बारी आएगा। अभी आप महसूस कीजिए, मजा लीजिए जिंदगी का, है ना? नेक्स्ट लेवल पे जिंदगी को ले जाइए, है ना? You all will tell me हाँ आपको ऑडिबल है या नहीं साउंड, ठीक है? ऑडिबल?
Okay. Better you all can close your eyes and put your hands on your heart. Hands on your heart. Close your eyes. Relax mood. नाक आसमान को देख रहा हो, आंख नहीं नाक, और आंख बंद करे और इसको फील करे क्या बोला जा रहा है. I create my life. I create the exact amount of financial success. I feel so blessed. Every day, in every way, I am prospering in all areas of my interest. I love myself. I like myself. I recognize my unique strengths and talents. I am a generous giver and an excellent receiver. Opportunities always come my way. I am truly grateful for everything that I have in my life right now. I am financially free. Money is flowing into my life in avalanches of abundance. I am feeling happy as I am expressing myself openly and respectfully. I am worthy of love, success, and happiness. I am constantly evolving into a better version of myself. I treat myself with respect and refuse to let anyone else treat me less than I deserve. I prioritize my physical, mental, and emotional health equally. I have everything and I am grateful for it. ठीक है. आज 3:30 पे संडे मेगा क्लास है. आप सबको अटेंड करना है और सबको 369 पेमेंट जमा करवाइए. संडे मेगा क्लास सबके लिए होता है और सभी को 369 पे करके बैठना होता है क्लास में. तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा shubhvardhan.com/369. जब मैं बोलता हूँ द्रव्य देने के लिए, पैसा देने के लिए, तो दिया कीजिए. उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि यूनिवर्स गिव एंड टेक का नाम है. यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, अपने आप कुछ नहीं होगा. जब तक आप सीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप बीज नहीं डालेंगे, वो फलित नहीं होगा. ये इसका बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है. इसीलिए द्रव्य दे करके बैठा किए. जब मैं बोला ये क्लास फ्री है तो फ्री है, अगर मैं बोला 108 का है तो 108 का है. तो आपको समझना होगा, ठीक है ना. जितना जल्दी सरेंडर करेंगे, जितना जल्दी आप सरेंडर करेंगे, उतना जल्दी राइज करेंगे. यही सिंपल सा फिलॉसफी है. ये कुदरत सबको चेक कर रही है. ये कुदरत मतलब समझिए कि आपका अगर एक चीज नुकसान कर रही है, इसका मतलब क्या है, हमने जो कल लिख के भेजा था कि वो देख रहा है. वो इसलिए उस सामान का नुकसान होने देता है क्योंकि अगर वो सामान, अगर वो अपने ताकत से नुकसान नहीं करता, तो वो जो सामान है वो आपके जीवन में नुकसान पैदा कर देता. यानी आप कोई चीज अगर नुकसान होने पे मातम मनाते हो, तो हमने क्या सिखाया है, इट्स अ मोमेंट ऑफ डबल हैप्पीनेस. अंत ही आरंभ है. इट्स अ मोमेंट टू फील डबल हैप्पीनेस, क्योंकि गॉड्स प्लान आर ऑलवेज बिगर देन यू एंड बेटर देन यू. जो प्लान आप बना सकते हो, उससे कई बेहतर नेचर बना सकता है आपके लिए. ठीक है ना. इसलिए आपको मैंने बताया ये जो प्रोग्राम है 11 बजे का, वो है ही डबल हैप्पीनेस के लिए कि अंत ही आरंभ है. अगर आप किसी तरह से घट के जीरो हो गए हो, इसका मतलब समझ जाओ कि एक नया खेल चालू होने वाला है, एक नया गेमिफिकेशन, जो आपको नहीं पता लेकिन ऊपर वाले को पता है, यूनिवर्स को पता है, वो आपके लिए. अमित, आप लेट के नहीं देखेंगे. आपको पहले क्लास में बोला, हमारा सिर्फ बैठेंगे, एकदम बैठेंगे और इज्जत से बैठ के प्रोग्राम अटेंड करेंगे. बैठना ही आपको माँ सरस्वती को पुकारना है. दूसरा कोई तरीका नहीं है जो माँ सरस्वती आपको ताकत देगी. स्पाइन्स मस्ट बी स्ट्रेट, ठीक है, तभी आपके अंदर वो एनर्जीज आ पाएंगी लर्निंग्स की सारी, है ना. आपके कंफर्ट में होना आप छोड़ दीजिए. अब आपके कंफर्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. सिर्फ एक ही चीज में मिलेगा, वो है आपको अपना रीढ़ का हड्डी सीधा रखना पड़ेगा. ठीक है ना, तभी कुछ भी मिलेगा. एकदम मैं पहले से आपको बॉडी लैंग्वेज पे, साइकिक एबिलिटी पे, हर एक जगह आपको टोकूंगा, हर एक जगह आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है. आप कोई भी बात बोल क्यों रहे हो, लिख क्यों रहे हो, हिल क्यों रहे हो, ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए. एक एक चीज का मीनिंग है जो आपको नहीं पता. अगर आप झुक जा रहे हो, लेट जा रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, खड़े हो जा रहे हो, हर एक चीज साइंटिफिक है जो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है. मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सब बताऊंगा मैं. लेकिन आपके लिए भी आपका द्वार खुला होना चाहिए कि मैं बोलूं तो आपके अंदर वो जाए, है ना. ठीक है. हाँ, कहाँ थे हम लोग कि
नाउ गोल्स अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लाइक प्लान्स के बारे हमने जान लिया, ठीक है, कि गॉड्स प्लान आर बेटर। 360 डिग्री, जहां 0 है वहीं 360 डिग्री है, ठीक है, मतलब अंत ही आरंभ है। यू आर लाइक आपको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट मी ओपन द मैप ठीक है ना। एंड डबल हैप्पीनेस का आप लोग को जो फार्मूला बताए थे, ओम इग्नोराय नमः, ओम घोर इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। जब आपको लगे कि नुकसान हो गया, तब आपको क्या बोलना है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओम इग्नोराय नमः, ऑल इज वेल। ओम घोर इग्नोराय नमः, ऑल इज वेल। ओम घनघोर इग्नोराय नमः, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। डरना एकदम नहीं है, क्योंकि वो आपको उस समय लग रहा है नुकसान हुआ है, वो बेसिकली नुकसान नहीं हुआ है, वो आपकी नई पारी की शुरुआत है। एक बड़ी पारी आप खेलने के लिए आप सामने उतर रहे हो, इसीलिए वो घटित हुआ है, जो आपको अभी नहीं दिखेगा। अगर वो होता तो आप बड़ा आदमी नहीं बन पाते। भगवान को ये पता था, इसलिए उसने आपको वहां पर डिच किया और आपको एक नई पारी स्टार्ट करने के लिए जगह दी है। वो एक नया शुरुआत है, इसीलिए एकदम तैयार रहना, डरना नहीं। डबल हैप्पीनेस का टाइम है ना। okay. So today, as the thumbnail says, कि our goals are a trap, क्योंकि सी हम लोग को मैक्सिमम बोला जाता है ना, गोल सेटिंग करना चाहिए, गोल का इम्पोर्टेंस होता है। आई नो कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक जगह हो कि कहाँ जाना है, क्योंकि इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो देन यू विल गो एनीवेयर, ठीक है, आप कहीं भी चले जाओगे ऐसे तो, ठीक है। सो द थिंग इज दैट वो हमारे लिए एक मैप की तरह काम करता है, जिसको बोलते हैं जीपीएस की तरह काम करता है, ठीक है, कि वो हमेशा हम लोग को इंडिकेट करता है कि इधर जाना है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है कि आपको, आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन दिमाग गोल पे नहीं रहना चाहिए। दिमाग आपका प्रोसेस पे रहना चाहिए, कि इस प्रोसेस को आप कितने अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, कितने डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ कर रहे हो, ठीक है। सो आउटपुट सेटिंग जो हमने ऑलरेडी आपको एक फ्लो दिखाया था, लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन, दिस थिंग, ठीक है, कि आपका जो आउटकम है, आउटर लेयर जो है, वो पहले नहीं बनता, पहले आपको अंदर से शुरू करना पड़ता है। आपकी आइडेंटिटी, आपका लेवल, जब आप वो डिसाइड कर लेते हो, तब आप उस लेवल के अकॉर्डिंगली प्रोसेस फॉलो करते हो। ऑल दैट मैटर्स इज फॉलोइंग द प्रोसेस, ठीक है। सो आउटकम, आउटपुट आपने सेट तो कर लिया, ये मेरे को आउटपुट चाहिए, लेकिन वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने उस प्रोसेस को माना नहीं है, ठीक है। सो गोल्स आर टू टर्न ऑन द जीपीएस एंड टू गेन क्लैरिटी एंड टू कमिट टू वन थिंग, ठीक है। आप एक चीज पर कमिट कर देते हो, इतना है गोल का काम, ठीक है। लेकिन उसी गोल पे रिजिडली ये हो जाना कि कब मिलेगा कब मिलेगा, या डेस्परेट हो जाना, ठीक है, वो आपको ट्रैप में डालता है, ठीक है। क्योंकि जो आम अगर चाहिए ना, तो आम के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं लगती है जो आम के जैसा टेस्ट देता है। सपोज अगर आम चाहिए तो आप मट्टी में आम तो नहीं डालोगे, आपको वही सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, जो इतने मिनरल्स होंगे, खाद होगा, ठीक है, वो सारी चीजें ही चाहिए। सो प्रोसेस मैटर करता है, उससे आपका गोल निकलेगा, ठीक है। सो गोल इज एन आउटकम, वो पहले नहीं आता, आउटकम हमेशा बाद में आता है। और आप जो बाद में आता है उसको पहले लेकर के सर पे डाल के डिप्रेस्ड हो जाते हो, डेस्परेट हो जाते हो। सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रैप, ठीक है, जिससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपके पास अपना मिशन विजन हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर विजन नहीं है तो कहाँ जाओगे। लेकिन मिशन एंड विजन आपके लिए बस एक जीपीएस की तरह काम करता है, कहाँ जाना है, बाकी रास्ते में तो आपको ही चलना है, ठीक है। अगर रास्ते में आपने ये ध्यान नहीं दिया कि कैसे जाना है, तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है कि आप कभी गोल तक पहुंचो ही ना, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल है, नियत नियति की माँ है। अगर नवीन साहू बता रहा है कि ये पूरा द्रव का दरबार है, आप पेमेंट करोगे तब फलित होगे, तो अगर आपको ये बार बार क्लियर आदमी पड़ रहा है और आप पेमेंट करने के लिए आगे नहीं आ रहे, बोले जो फ्री में मिल रहा है रख ले यार, जो फ्री में मिल रहा है रख ले यार, जो फ्री, तो आपको मतलब समझिए दोहरा नुकसान दे रहा है वो, ठीक है ना। क्योंकि जो सेवाएं हैं वो अलग तरह से डिजाइन है, वो उसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स डाला गया है, वो साइकिक एबिलिटी के साथ किया गया है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं ये सेवाएं का क्या है मोल, अल्टीमेट क्या है, कहाँ ले जाके मुझे इसको लैंड कराना है, कहाँ इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, तो अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो, जो भी ज्ञान आप ले रहे हो, इसलिए ले रहे हो कि आपको कॉमिक्स पढ़ना था इसीलिए ले रहे हो, टीवी देखना था इसीलिए ले रहे हो, या फिर आप उसलिए ले रहे हो कि मुझे इसी से अपना स्काईस्केपर बिल्ड करना है, तो जिस चीज में आपने पूंजी नहीं लगाया, जिस चीज में आपने इन्वेस्ट नहीं किया ना, वो चीज आपको पलट के पैसा देगी नहीं। आपके क्लाइंट्स
आपको पैसा ही नहीं देंगे, आपके क्लाइंट्स आपके पास बैठेंगे ही नहीं, आपके क्लाइंट्स आपसे मतलब वो पैसों के साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे। तो पैसा का गिव एंड टेक ऐसा है। आप पैसा क्या है, पैसा का अगर परिभाषा को समझिएगा, अभी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, तो पैसा बेसिकली शर्मीली है, वो फेमिनन है और वो शर्मीली है। पैसा आता ही उस वक्त है जब आपने पैसा को लाने के लिए कुछ पैसा डाला होता है। यानी एक दरवाजे से आप पैसा ला रहे हो, अगर इस दरवाजे से आते वक्त मां लक्ष्मी को पता नहीं है कि उसको जाना किस दरवाजे से है, तो पैसा आएगा ही नहीं। अगर आपने यहां क्लियर कर दिया कि आपको मैं यहां भेजूंगा, तो पैसा आएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को दे रहे हो, नहीं, हर आदमी का रोटी आपसे मतलब वो कनेक्टेड है। आपके पास जो रोटी आ रही है वो आपके पास आने के लिए पहले से है, क्योंकि ये जो है ना विष्णु पत्नी है। लक्ष्मी कौन है, विष्णु पत्नी है। विष्णु कौन है, पालनहार है। जो पालनहार है, तो पालनहार जो मेन मुंडी है, उसको जरिया देना पड़ता है, उसको पाइप देना पड़ता है कि कैसे पानी सड़क के आगे जाएगा, वो केनाल बनाता है ना। तो लक्ष्मी माँ केनाल है, ठीक है ना। वो अपने बहने के लिए वो पहले से उसका स्थापना है। तो आपको यह समझना होगा कि विष्णु पत्नी है वो, है ना, पालनहार की पत्नी है। तो आपके घर में जो रोटी आएगा, आपके लिए जो समृद्धि आएगा ना, वो माँ लक्ष्मी, विष्णु की कृपा से माँ लक्ष्मी आकर के आपको ताकत देगी। तो आप घर मकान दुकान बनाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, तो वो होगा। तो उसके आने के रास्ते पहले से बने हुए हैं, वो केनाल से गुजरती जाएगी, वो रुकेगी नहीं। आप कुछ भी कर लो, रुकेगी नहीं। जिस दिन आप रुकोगे, आप देखो बहुत सारे पैसे पकड़े जाते हैं सेल टैक्स इनकम टैक्स के रेड में। जिसने पैसे को बांधा, जिसने पैसे को बांधा वो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बाहर निकल जाता है। तो पैसे को बांधना नहीं है। पैसा जैसे बोलते ना, बेटी आई है या बहन आई है घर में, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, तुम्हारी लक्ष्मी आई है, तो आप कब कौन सा बेटी या बहन को अपने घर में रखते हैं, उसकी विदाई करना, साजो श्रृंगार के साथ उसको तोहफा देके विदाई करने का संस्कार है हमारे नियम में। तो लक्ष्मी कभी नहीं बांधना है। अगर आपको पैसा कमाना है, तो बोला गया ना, अगर तुम्हें पैसा कमाना है, तुमको पैसा मतलब जो चाहिए वो देना पड़ेगा, जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो जितना बड़ा पैसा वाला, उसके पास उतने ज्यादा कर्मचारी हैं। जितना ज्यादा पैसा वाला है, उसके पास उतने ज्यादा कर्मचारी हैं, ठीक है ना। यानी अगर वो मान लो 100 रुपया कमाया, तो उसमें मुनाफा उसका 3 या 4 रुपया ही है, या फिर 2 रुपया या 1 रुपया ही है। तो वो 1 रुपया में 99 रुपया उसका चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, 1 रुपया ही उसका है। तो उसने क्या हुआ, मैन पावर के दम पे वो जो 1 रुपया का मुनाफा था, लेकिन उसने मैन पावर के दम पे अरबों लाखों करोड़ों लोगों से 1 रुपया कमाया, इसीलिए उसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए हो गई। 1 रुपया कमाया 100 रुपया में, तो उसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए हो गई। उसने जीएसटी देने का भी सोचा, टैक्सेशन का भी सोचा, इंप्लॉइज को भी पेमेंट करने का सोचा, बाकी के जितने अलग अलग सेल टैक्स हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसने सब कुछ देने का प्लानिंग किया। यानी वो अपने आप को एक सिस्टम में डाला। एक जिसको बोलते हैं ना, बीन में अलग अलग बीन होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं पेमेंट का, जो मैंने बताया, जुडिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना, बहुत सारे उसके डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकली, हर चैरिटी, और बहुत सारे उसके डायमेंशंस है जो हम लोग अपने पैनल के अंदर क्लियर करते हैं बजट जब आपका बनाते हैं। तो है ना, आपको पता होता है कि मुझे बड़ा काम करना है, तो मुझे एक एक्यूरेसी में आना पड़ेगा, मुझे चीजों को सिस्टमाइज करना होगा, सेगमेंटाइज करना होगा, ठीक है ना। कैटेगराइज। तब आपको पता होता है कि मुझे हर 1 रुपया का व्यापार करना है। जैसे जीएसटी में आपका जीएसटी है, और आप अगर उसका रिटर्न फाइल नहीं करोगे, तो वो आपको उल्टा आपके ऊपर में बाउंस बैक मारेगा। अलग बात है कि आपका 20 लाख रुपए तक का जीएसटी फ्री है, लेकिन 20 लाख रुपए तक का जीएसटी किसका फ्री है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जिसके पास जीएसटी नंबर है वो 4 लाख रुपए का भी जीएसटी भराई करे, उसका रिटर्न दिखाना उसकी जरूरी है, 2 लाख का काम करे, लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है, तब तक 20 लाख रुपए तक का धंधा कर ले तू, कोई नहीं रोकता तेरे को। लेकिन जीएसटी नंबर ले लिया और तू 20 लाख का धंधा या 4 लाख का धंधा या 3 लाख का 1 लाख का भी धंधा किया, तो जीएसटी का फाइल करना पड़ेगा। तो सिस्टम समझना होगा आपको। जो एल्गोरिदम बनाया गया है वो आपके फेवर में बनाया गया, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना होगा। तो जैसे जैसे आप सिस्टम को जोड़ने लगते हो अपने साथ, तो आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो, क्योंकि सिस्टम वर्क, पीपल ओनली फॉलो दैट सिस्टम। सभी लोग टाइप करें, सिस्टम वर्क, पीपल ओनली फॉलो दैट सिस्टम। चाय बनाने की पद्धति है, हमारे यहाँ अलग बनेगा, आपके यहाँ नहीं। चाय पत्ती लगेगा चाय बनाने के लिए, चीनी लगेगा चाय बनाने के लिए, है ना। आप चावल से चाय नहीं बना सकते, आप धनिया से चाय नहीं बना सकते, है ना। आप सरसों से चाय नहीं बना सकते, आप सरसों का तेल से चाय नहीं बना सकते। चाय बनाने के लिए चाय का अरेंजमेंट है। आप चाय के अरेंजमेंट को मैं बनाऊं, मेरी माँ बनाए, आपकी माँ बनाए, मेरी बहन बनाए, आपकी वाइफ बनाए, कोई भी बनाए, चाय बनाने का एक संस्कार है, एक नियम है। आप सिस्टम फॉलो करोगे, चाय बन जाएगा। खीर बनाने का नियम है, खीर फॉलो करोगे, खीर बन जाएगा। खिचड़ी बनाने का फॉलो सिस्टम है, आप खिचड़ी बनाने का नियम फॉलो करोगे, खिचड़ी बन जाएगा। तो हर चीज का एक सिस्टम है।
यानी सिस्टम वर्क, पीपल ओनली फॉलो दैट सिस्टम। क्या समझ में आया? तो आपको बातें सुनना नहीं है, सुनने से कुछ नहीं होगा। आप कराटे में बॉक्सिंग मारने, पंच मारने, उसको ऐसे लंगी फंसाने, क्या फायदा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको किसी को बॉक्सिंग मार के गिराना है, आपको लंगी मार के गिराना है, तो यू हैड टू बी प्रैक्टिसाइज। आप कितने अच्छे प्रैक्टिस करते हो उससे डिपेंड होगा कि आप वो लंगी मार के किसी को गिरा सकते हो क्या। यानी अगेन यही बात आ गई कि आपका गोल्स पहले नहीं आता, आपके सिस्टम्स को आप जितने अच्छे से, जितने डिवोशन के साथ, जितना अच्छा से फॉलो करते हो, वो आपको कहीं एक अच्छा जगह पर लेके चला जाता है। यानी जो डेस्टिनी आप जहां पर पहुंचना चाहते हो, वो एक्चुअल में एसेंस होता है आपकी जर्नी का। तो जितना अच्छा आपने सिस्टम फॉलो किया है, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। लिख लीजिए, जर्नी मैटर्स। वो जो एसेंस ऑफ जर्नी है ना, दैट्स काउंटेड एज ए गोल। डेस्टिनी, यस। क्या? एसेंस ऑफ जर्नी है ना, वो जो सफर का जो तत्व है ना, वो आपका गोल। क्योंकि कोई भी मंजिल खूबसूरत नहीं होता है, वो मंजिल तक पहुंचने का जो पगडंडी है, उस मंजिल तक पहुंचने का जो मार्ग है ना, उसमें जो फ्लेवर है ना, वो आपको मजा देता है। वो मंजिल तो, जैसे मान लो आप घर पहुंचना चाहते हो, तो क्या उसमें कोई मजा नहीं, आप घर तो डेली आते हो, लेकिन उस रास्ते में जिस जिस तरह की हरियाली, जिस जिस तरह की खुशहाली, जिस जिस तरह का पड़ाव आप पड़ता है ना, वो पड़ाव, वो जो माइलस्टोन्स है ना, वो आपको हैप्पी करता है। ठीक है ना? कोई भी जाके माउंट एवरेस्ट पे नहीं रुकता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना नहीं, पहुंचने का जो स्लाइडर है ना, वो हैप्पी करता है आपको, वो आपको ताकत देता है। ठीक है? ओके, हम लोग कनेक्टेड है। पंच करेंगे, पंच करिए पूरे पांचों उंगली को, चार डाल के पूरा। ठीक है? क्लियर है? आप लोग सब लोग नोट पैड लिया हुआ है ना? मैं आपको छोटा सा और एक आज देने वाला हूं। आज आपको गोल समझ में आ गया होगा। हमारे पास इतना ही था अभी बस। गोल्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो अभी 96 डेज का पूरा चैलेंज है, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक दिन में ओवरवेल्म होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग आपको ये स्पेस दे रहे हैं। ठीक है ना? वैसे तो हम लोग चाहे तो आपको पूरा 96 पेज आज भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी ताकत नहीं होगी, आपका और बटन ओवरलोड हो जाएगा। आपको जितनी भी लर्निंग मिली है उसके ऊपर वीडियोस बना के मुझे शेयर करना है। और मैं आपको 12 पॉइंट बता रहा हूँ, है ना? 12 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ये जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम में आने वाला है, तो क्या आने वाला है, तो ये 12 बातें आने वाली है। आपका लाइफ का एग्जाम, हेलो, मेरा एग्जाम नहीं देना है यहाँ पे। आप जो जीवन जी रहे हो ना, उस जीवन में जो आपको हासिल करना, उसके 12 फार्मूलाज, मतलब 12 अलग अलग माइलस्टोन है, जिससे आपको पैसे आएंगे और उसके बाद आपको मजा आएगा। और मेरे पैनल पे आप हैं, अच्छा है, आप मेरे गेस्ट हैं, लेकिन आपको मेरे यहाँ पे करके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर चीज इसी तरह डिजाइन है। अगर आप मेरा फ्री प्रोग्राम लेते हैं तो लीजिए, लेकिन सिर्फ जानकारियों के लिए कि नवीन कैसा बंदा है, वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इतना देखने के लिए। मतलब जस्ट एक, मतलब वो, मतलब उसको बोलते हैं ना कि बस सुंदरता दिखाने के लिए। असली खेल अंदर में है, और मेरा विश्वास है कि जब आप पेमेंट करेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। मेरे को बहुत पता है इसके बारे में। ठीक है ना? अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके मेरी मेरी चीजें आपके किसी काम में नहीं आएगी। ठीक है ना? ये पहले से मैंने बोल रखा है। तो एक यूट्यूब वीडियो की तरह आप इसे देखिए। जैसे आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन ठेंगा बराबर उससे आपने बेनिफिट नहीं लिया, ये भी उसी तरह है। लेकिन अगर आप मेरे यहाँ पेमेंट करके मेरे क्लास में आएंगे तभी आपका ताकत बनेगा, और वो ताकत का 12 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है ना? नहीं तो आप हमारे यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर मेरे फ्री प्रोग्राम को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मेरे तरफ से उसमें एक ग्रो किया हुआ है ना, जो है ना, वो 12 पॉइंट जो निकलवाए थे, है 12 पॉइंट है पूरा, हाँ। सिर्फ हम आपको हेडिंग बता रहे हैं, इसके अंदर का मसाला नहीं बता रहे। अंदर का मसाला पैसे में देंगे, है ना? 12 पॉइंट आप लिख लीजिए।
चलिए सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, नियत। नियत, क्लैरिफाई योर इंटेंशंस फर्स्ट। हाँ, नियत नियति की माँ, याद रखिएगा, जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहला बात, नियत नियति की माँ है, पहला पॉइंट। आइए अब दूसरा अंदर घुसते हैं। जिस नियत से आप आगे बढ़ेंगे वही फलित होगा। बस सीडिंग आपका नियत, आप ना नियत को बोइए, नियत को बोइए और नियत को फलित कीजिए। नियत जितना उपजेगा उतना आप उपजेंगे, नियत नहीं उपजेगा आप नहीं उपजेंगे। तो पहला पॉइंट है नियत, जो लिखा हुआ नहीं है मैं आपको पहले से ऐड करके दे रहा हूं क्योंकि 12 पॉइंट देना है ना। So the first point is clarify your intention that you got. Second is visualize the abundance, okay, that you have. Then you should align your mindset, third point. Then you should take inspired actions. आराम से बोलो, लिखने दो। हाँ, okay, you all right. See the abundance. Second, then align your mindset for it. टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, जितने एक्शंस आपके होने चाहिए वो इंस्पायर्ड एक्शंस होने चाहिए, किसी गोल के प्रति इंस्पायर्ड एक्शंस। फिफ्थ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड पे करना है जो आपके पास है ऑलरेडी उन चीजों के लिए। सिक्स्थ, क्रिएट अ प्लान। देन एक क्लियर प्लान क्रिएट करना है कि आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे ग्रो करोगे, अपने हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से अपना प्लान सेटअप करना है। सेवेंथ, स्टे ओपन टू रिसीविंग। रिसीव करने के लिए ओपन रहना, मतलब 360 डिग्री ओपन रहना है। ऐसा नहीं कि मैं उसका पैसा नहीं लूंगा, उसका पैसा नहीं लूंगा, यहां से नहीं लूंगा, वहां से नहीं लूंगा, नहीं। पैसा आपके पास अगर आना चाहता है तो उसको आने देना है, ठीक है ना, जैसे भी आ रहा है तो ओपन टू रिसीव होना है, ठीक है ना। वो हम बताएंगे कैसे होगा, क्योंकि मेरे साथ रहने का मतलब है कि आपको अलग अलग रास्ते मिलेंगे पैसे आने के, और आपको उसके लिए ओपन टू रिसीव रहना है। जितनी भी बातें बताई जा रही हैं ये सब हम इसके अंदर में आपको कैसे जीतना है, या फिर ये सारी चीजें आपके कैसे तरफ मुंह करके आपकी तरफ आपको फेवर करेगी, ये मैं बताने के लिए हूँ। तो मैं आपको सिर्फ मुखड़ा बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको हमारे यहाँ मिलने वाली है प्लेट में। एट इज सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरमेंट, बिकॉज योर नेटवर्क इक्वल्स योर नेटवर्थ। ओके, सभी लोग टाइप कर लेंगे ना, नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है जिसके बीच में आप उठते बैठते हैं, आपका वर्थ भी वहीं से डिसाइड होता है कि आपका पैसा, वो तो कहावत है ना, 5 वैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो तो छठवें आप वैसे ही हो जाओगे। नाइन्थ इज रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। अब आपको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। यानी जो मैंने बोला है कि आपकी विजिबिलिटी, यानी अभी आपने जितना सीखा है इसके ऊपर तुरंत आपको बताना होगा कि आप कौन है, कहाँ से हैं। इमीडिएट आपको वीडियो क्रिएट करना होगा और और खुद को एनालाइज हाँ, करना होगा, खुद को भी एडजस्ट एनालाइज करना होगा। अपने वीडियोस को हमारे पैनल पर डालना होगा, अपने सोशल मीडिया के जितने अकाउंट हैं, व्हाट्सएप के जो स्टोरी हैं, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, जहां जहां पर आप हैं उसके स्टोरी में, रील्स में, फीड्स में, हर तरफ उसको शेयर करना होगा आपको, ठीक है ना। एंड जैसे अभी आप है, मान लो आपके पास 2 है, आपने लैपटॉप पे सिस्टम लगा रखा है, तो अपने मोबाइल पे अपना सोशल मीडिया चालू किए और ऐसे करके फोटो लिए और पोस्ट कर दिए कि मैं डबल हैप्पीनेस के क्लास में बैठा हूं, है ना। और तुरंत उसको पोस्ट किए और वहां नीचे अपने कमेंट्स लिख दिए कि, है ना, आपको भी डबल हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए, यू हैव, है ना, यू हैव टू मतलब फॉरवर्ड स्टेप, है ना, स्टेप 1 स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए डबल हैप्पीनेस के लिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। तो इस तरह के आप कोटेशन दे करके, मैं डबल हैप्पीनेस के क्लास में आ गया, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कब आओगे, ये बोलना होगा। तो इस तरह से आपको चीजें करनी पड़ती है ना, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ऐसे करके आपको डालना होगा, डबल हैप्पीनेस का मेरा स्क्रीन आएगा और आपको तो कैमरा में अपने साथ फोटो सेल्फी लेकर के पोस्ट करना है। तो किसके किसके पास अरेंजमेंट है अपना सेल्फी कैमरा में, मैं डबल हैप्पीनेस का स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ और आप लोग उसको सेल्फी में लीजिए और फिर पोस्ट कीजिए अपने अपने साथ, आप और हम लोग सब आने चाहिए ऐसे करके। अपना मोबाइल से लीजिए सब कोई कैमरा या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आप अभी हम लोग सब स्क्रीन पे हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और फिर उसको पोस्ट कीजिए। हम लोग सिर्फ दिख रहे होंगे, तो आप एक काम करो, खुद के गैलरी व्यू पे जाओ तो आपको बाकी सब कोई भी दिखेंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए अपना लैपटॉप लगा करके बैठिए, जैसे कि चीजों को आप प्रोफेशनली कर पाए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा टाइम पास करने का। आपने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है सोशल मीडिया पे, अब सोशल मीडिया से पैसा कमाने का है ना।
अभी और समय बर्बाद नहीं करने का है। इसीलिए मैंने बोला बिल्ड द कम्युनिटी। आप लोग सभी लोग अपना कम्युनिटी बिल्ड करें। कम्युनिटी का नाम रखे डबल हैप्पीनेस टीम, है ना। जयस टीम, उन्नी कृष्णन टीम, अमित टीम, है ना। प्रेम सिंह, आपको अपना ऐसे बनाना होगा, तुरंत बनाएं और डबल हैप्पीनेस के लिए अपना टीम बना करके उसके अंदर लोगों को नर्चर करना शुरू करें। इमीडिएट ये काम करें। कुछ नहीं, सारी बातें बकवास है। आप अगर कुदाली मारेंगे तो मट्टी कटेगा, नहीं मारेंगे मट्टी नहीं कटेगा। दुकान का शटर उठाएंगे, व्यापार होने का उम्मीद होगा। दुकान का शटर नहीं उठाएंगे, व्यापार होने का उम्मीद नहीं होगा। अमित समझ जीरो पा हो रहे हो? जाएगा। जीरो है। दुकान का शटर नहीं उठाए, सोच रहे धंधा हो जाएगा, कुछ धंधा नहीं होगा। आपको अपना दिशा में मुंह करके कुदाली मारना पड़ेगा मट्टी पे, तो मट्टी कटेगा। तो धंधा बनेगा ही उस वक्त जब धंधा करने के लिए आप अपना स्टेप फॉरवर्ड करोगे, नहीं तो नहीं धंधा बनेगा। धंधा बनाने के लिए आपको कम्युनिटी, अभी जो लॉजिक पे दुनिया चलेगी वो है रामदेव बाबा वाला फिलॉसफी, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। ठीक है ना। लेकिन रामदेव बाबा ही बनना है, कहीं आसाराम बापू मत बन जाना। क्योंकि आसाराम बापू को क्या हुआ, सजा जो जज के सामने जो वकील दलील दिया, क्या दिया कि शिव भगवान और पार्वती माँ में डिस्कशन चल रहा था कि क्या पाप है, क्या अति पाप है और क्या महापाप है। तो उसमें क्या समझाया गया, उसमें वकील साहब ने जो शिव भगवान ने पार्वती जी को यह समझाया कि देखो, रावण को मैं माफी दे देता, क्योंकि रावण तो जब मौत हो गया तो उसको मोक्ष नहीं मिल रहा था, उसके प्राण लटक रहे थे। तो पार्वती जी क्योंकि जानती थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त रहा है, बहुत सारे उसने अचीवमेंट करे हैं, उनको बहुत सारा दुलार प्यार, इवन जो भगवान शंकर ने सोने की लंका अपनी पार्वती जी के लिए बनाया था, है ना, उसको भी रावण ने मांग लिया तो रावण को दे दिया था। यानी बहुत दुलारे थे रावण शिव के। लेकिन रावण को पनाह क्यों नहीं मिला, उनको तकलीफ में क्यों छोड़ा गया भोले बाबा के द्वारा? क्योंकि उन्होंने पार्वती जी को एक क्लैरिटी दिया कि इसने पाप और अति पाप नहीं, इसने महापाप किया है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे कुल को, इसने पूरे जाति को, इसने पूरे समाज को दूषित कर दिया। क्यों? अगर ये रावण होता और 10 मुंडी लेकर के जाता और सीता का अपहरण करता ना, तो मैं इसको अति पाप समझता या पाप समझता और इसको मैं मुक्ति देता। लेकिन इसने वो नहीं किया, इसने बाबा बन के, इसने साधु बन के उसका हरण किया। ये साधु के प्रति अपमान है। ये साधु जो भविष्य में साधुवाद है, जो साधुता है, उसके ऊपर एक लांछन लगा दिया कि साधु अपने झोला में डाल के ले जाएगा। आज भी माँ बच्चों को डराती है, भाई उधर मत जा, बाबा आएगा झोला में डाल के ले जाएगा। बदनाम कर दिया। ये महापाप हो गया। ये महापाप का कोई कोई सुनवाई नहीं है। तू गंदा काम करता तो तू अति पाप करता तो मैं तेरे अति पाप को भी माफ करता, लेकिन तूने महापाप कर दिया। तूने पूरे कालखंड के लिए, तूने पूरे इतिहास को, तुम पूरे पूरे आने वाले भविष्य को तूने दागदार कर दिया। ये गुंजाइश नहीं है। तो आपको समझना होगा, आसाराम बापू ने यही कर दिया। ठीक है ना। उसने गलत काम करा लेकिन साधु के वेश में करा, और ये कभी गुंजाइश नहीं है, इसका कोई माफी नहीं है। ये महापाप की श्रेणी में आता है और इसके लिए सिर्फ तुम्हें मतलब दंडित और प्रताड़ना ही मिल सकती है। तो आपको ये बात हमेशा समझना होगा, जितना जल्दी आपका फिलॉसफी क्लियर होगा ना लाइफ में, आप उतना जल्दी राइज करोगे। क्योंकि राइज करने का जो सही टाइम है वो 50+ वाला टाइम ही है। उससे पहले तो लोग ताड़ते रह जाते दुनिया को, अपने गुरुत्वाकर्षण दम पे अपनी जड़ी मजबूत करते रह जाते हैं, जड़ें गहरी करते रह जाते हैं। असली टाइम आता है 40 ईयर+ वाला लाइफ, जहां पर आप ग्रो करते हैं। पूरा यूनिवर्सल लॉ है, पूरा यूनिवर्स में आज तक कोई भी आदमी काबिल हुआ 50 साल के बाद ही हुआ है। उससे पहले तो बीवी बच्चे में फंस के रह जाता है। ठीक है ना। तो ये जो टाइम है 45+ वाला, 40+ वाला जो मेरा टारगेट मार्केट है, तो मैं एकदम ओपन बातें करता हूं कि आपने अपना ब्रह्मचर्य खत्म कर लिया, आपको गृहस्थ आश्रम मिला, आप दाम्पत्य जीवन में आए, दाम्पत्य जीवन में आकर के पोषण दिए, आपके परिवार बढ़ गया, 2 से 3 हो गए, आप अपने गृहस्थ आश्रम में आ गए। अब आपका जो टाइम है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, और उसके बाद उसको जो नेक्स्ट लेवल का जो है जर्नी, जैसे उनकी शादी ब्याह कराना, अलग अलग कुटुंब से, अलग अलग परिवार से नाता जोड़ना, अपना विस्तार करना, यानी हरियाली लाना, यानी वानप्रस्थ। यानी अब आपको क्या करना है, वानप्रस्थ, यानी हरियाली की तरफ बढ़ना है, प्रकृति की तरफ बढ़ना है, वन की तरफ बढ़ना है, और अपने जो आपने जो वाटिका लगाई है, जो आपने उस वाटिका में हरियाली का व्यवस्था करना। तो आपका ये टाइम है। अभी अभी आपको अपने बच्चों की अरेंजमेंट करनी है, उसके लिए व्यवस्थाएं स्थापित करनी है, और आपको फिर परलोक चलना है, जाना है। तो उससे पहले आपने पूरा हरियाली दे दिया, अबंडेंस दे दिया, पैसों का अबंडेंस, हर चीज का अबंडेंस दे दिया, और उनको सिखा दिया। क्योंकि माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सारी अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है ना। क्लियर है?
तो अभी आप वानप्रस्थ के श्रेणी में हो जहां पर आप फलित होने वाले हो, है ना। तो वानप्रस्थ का सीधा सा मतलब है बोगे तभी काटोगे, उससे पहले नहीं काट पाओगे, तो बोना पड़ेगा। ठीक है। And then take the 10th point as well. Continue. 10th point is celebrating your wins. ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग विन हो, विनिंग का एटीट्यूड आप में हमेशा होना चाहिए। छोटा विन भी हो तो उसको सेलिब्रेट कर। जैसे अपने बच्चों के साथ जब ट्रीट करते हो ना, अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला होना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हो गया मतलब आपका एनर्जी हमेशा जो है ना ब्लूम करना चाहिए, क्योंकि संसार को कुछ समझ में आए, कुदरत को, यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसकी लैंग्वेज है फीलिंग्स, वाइब्रेशन, सिर्फ वाइब्रेशन। एनर्जी देते। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, डांस करते हो, चिल्लाते हो, इंजॉय करते हो, तो आपकी एनर्जी ब्लूम करती है। इसीलिए हर वक्त अपने आप को ब्लूम करना है, बच्चों के साथ खेलना है ना। आपके बच्चे हो या किसी और के बच्चे हो, आपको देखे तो आपके पास आ जाए, जैसे कबूतर चिड़िया आके हाथ में बैठ जाती है, या जानवर आ जाता है ना। कोई पशु पक्षी आपके पास आता है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास कबूतर या चिड़िया आके रुक जाती है, आपके पास खड़ी रहती है, या गाय आके खड़ी हो जाती है, या फिर कोई बच्चा, किसी का भी बच्चा हो लेकिन आपके तरफ आ जाता है, इसका मतलब आपका वाइब्रेशन सही है। कैसे अपना वाइब्रेशन चेक करोगे? अपना वाइब्रेशन कैसे चेक करोगे आप? आपका वाइब्रेशन कैसे चेक होगा? कोई कहीं भी इनोसेंट चीज है कोई भी वो आपके इनोसेंट चीज पास है, है। कोई भी इनोसेंट चीज है और आप वहां पर हो और वो आपके पास आ जाएगा। आपका वाइब्रेशन कैसे चेक होगा? आप न्यूट्रल हो या आप डिसबाइलेंस हो, कैसे पता चलेगा? जब वो चिड़िया, कबूतर या छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, 4 साल तक का बच्चा, अगर वो आपके तरफ आ गया, आपने ऐसे किया या नहीं भी किया, फिर भी वो आपके पास आ गया, या वो गाय आ गई, या चिड़िया कबूतर आ गया, वो बकरी, कुछ भी, कुत्ता भी तुम्हारे पास आ गया, तो तुम्हारा वाइब्रेशन सही है। तुम्हारा वाइब्रेशन सही है ना। और नहीं है तो तुम्हारा वाइब्रेशन गड़बड़ है। तो किसको किसको चेक करना है आज? कितना जानवर, पशु पक्षी आपके तरफ आता है, चेक करिए। उन्हीं कृष्ण बोलिए, क्या होता है आपका फीलिंग, बताइए। एक्चुअली ये वाइब्रेशन का बात मेरे को अभी आप बोला इस यही टाइम में मेरे को समझ में ही आ गया, क्योंकि मैं जब दुकान में बैठते हैं ना, एक बिल्ली बिल्ली है ना, आते है, तो मैं उसको ऐसा वो हमारे उधर दुकान के बाजू में क्या है कि फिश मार्केट है, उधर उधर क्या बहुत सारे बिल्लियां हैं, लेकिन वो क्या है ना, एक बिल्ली मेरे पास कभी भी आते ही रहते हैं। तो मैंने एक 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 दो बार उसको ऐसा ही बात किया, तुम इधर मत आ, तुम इधर मत आ, ऐसा बोला मैं, क्योंकि वो कभी कभी क्या है ना, वो अंदर जाते हैं, क्योंकि कारपेट डाला है ना शॉप के अंदर, तो अंदर जाके वो फर्नीचर के नीचे सब बैठते हैं कभी कभी। तो लेकिन वो कुछ खराबी नहीं करते है उधर। फिर भी मैंने ऐसा उसको मीन्स सीधा एक बार है ना, ऐसा आंख में देख के ऐसा बताया, तुम इधर मत आ जा। फिर ऐसा क्या है ना, वो अंदर नहीं जाते, फिर वो हमारा जो ऑफिस का उधर बाजू में आके ऐसा ऐसा आके ऐसा आंख में देख के ना थोड़ा टाइम रहता है, फिर वो चला जाता है। अभी ऐसा है, मेरे को एक बात हो, अ, हो गया, इसके लिए मेरे को लगा है कि कुछ वाइब्रेशन में कुछ चेंज आ गया, पहले ऐसा नहीं आता था। ऐसा एक डॉग भी है, वो भी ऐसा है, कभी कभी आता है मेरे पास, है ना, मेरे को देख के मेरे पास आता है। आपको डेली दुकान बंद करने के बाद हाँ एक हाँ पैकेट हाँ बिस्किट या पावरोटी या फिर गुड़ बादाम, जो भी आपको अवेलेबल होगा, वो गाय हाँ को, कुत्ता को देना है, याद रखिएगा। जैसे मतलब आप निकल रहे हो दुकान बंद करके, तो ये हाँ काम हाँ डेली कर देना है। और घर में कोई रोटी वोटी बनता है तो पहला जाकर के गाय को देखना है, आसपास में कहीं होगा। गाय तो घूमती है ना रोड पे, की नहीं घूमती है, तो आपको उसको देना है, ठीक है ना। हाँ और हाँ कुछ चिड़िया के लिए दाना, चाहे चावल या गेहूं या फिर वो आजकल रामदाना वगैरह जो भी आता है, वो आप अरेंज कर दो, चिड़िया वगैरह खाए बोल के, है ना। तो अगर वो कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट चींटियों को थोड़ा आटा देना, इस तरह की चीजों को अगर आप करते हो ना, तो मल्टीपल आत्मा जो है ना, जैसे चींटियां बहुत सारी होती हैं, तो मल्टीपल आत्मा आपके चीजें तो पोषित हो रही है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में। मतलब आप जो इन लोगों को सर्व करते हो ना, वही आपका ऊपर में अनाज सेव हो रहा है जब आप ऊपर में खाओगे, ऐसा बोलने का है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप कर लेते हो तो मतलब बहुत बड़ा बात है। मछली को दाना डालना, इस तरह की चीजें करना, है ना। तो करना चाहिए, ये सब करना अच्छा बात है। अनम्यूट कीजिए, आपका लॉक है, आवाज लॉक है। हाँ। एक बार क्या है, एक परिंदा परिंदा है ना, इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम? परिंदा हाँ, परिंदा चिड़िया। जो ऊपर ऊपर मीन्स फ्लाई करता है ना, परिंदा। तो हम्म। ऐसे एक बार क्या है, वो कैसे भी नीचे आ गए, वो एक लेवल के ऊपर ही वो कभी भी मीन्स फ्लाइंग करते हैं, लेकिन कैसे भी वो नीचे आ गया, और उसको क्या है,
दूसरा जो नीचे का जो बर्ड्स है ना, क्रॉस ये सब, उसको मीन्स अटैक कर रहा था। तो ऐसा सीधा आ गया, फिर वो क्या है ना, मैं उधर कार के सामने खड़ा था, तो मेरे पास वो खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि ये क्या, क्यों मेरे पास मेरे कार के ऊपर आके मीन्स सिटी किया। तो फिर क्या है, मैं था इसके लिए, दूसरा वो क्रो ऐसा सब बर्ड्स है ना, लो लो फ्लाइंग करने वाला, उसको मीन्स अटैक कर रहा था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, परिंदा एकदम ऊपर आता है ना। फिर वो क्या है ना, थोड़ा वो रेस्ट ले लिया। जब मेरे पास वो बैठा है ना, तो बाकी दूसरा जो मीन्स फ्लाई ये है ना, बर्ड्स है ना, वो सब चला गया। फिर क्या, मेरे को मेरे सामने वो कार में थोड़ा टाइम बैठा, फिर वो रेस्ट ले लिया, फिर वो एकदम ऊपर फ्लाई होके चला गया। तो ऐसा भी एक बार ठीक है। हुआ। आ, आप सभी लोग अंदर पैनल, जयेश भाई आप भी अंदर आइए, है ना, सभी लोग अंदर आइए, क्लास के अंदर आइए ना। और जो भी पेमेंट गेटवे है उसका इस्तेमाल करिए। 369 इमीडिएटली संडे मेगा क्लास के लिए आप लोग पे कीजिए। और आप लोग का जो सिल्वर मेंबरशिप है 18,999 रुपए का, वो अवेल कीजिए, या गोल्ड में आइए। गोल्ड 1,18,000 का 25% डिस्काउंट चल रहा है। प्लाटिनम 2,40,000 का है, उस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, शायद 20% उस पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है ना। और जो डायमंड है वो 7 लाख रुपए का है, जो 2 लाख रुपए डिस्काउंट देके 4,99,000 रुपये पे अवेलेबल है। तो जितना जल्दी आप इमिडिएटली इसको ग्रैब करें, है ना, और तुरंत अंदर आए, और तुरंत अपना धंधा सेटअप करें और बिजनेस करना शुरू करें। आप लोग इमीडिएटली अपना कम्युनिटी बिल्ड करें, सभी को, है ना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाए, है ना, उन्हीं कृष्णन भाई, व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाए और नर्चर करें, है ना। जयेश भाई, सभी लोग आप लोग पैनल के अंदर आए पहले, है ना, और अपना इंट्रो वीडियो भेजिए। अमित भाई, आपका इंट्रो वीडियो के लिए आपको गया हुआ है मैसेज, कैसे बात करना है ना। इमीडिएटली अपना इंट्रो वीडियो शेयर करें, ठीक है ना। आपका मिशन विजन सारा कुछ क्लियर करें। ठीक है, सेशन यहाँ ऑफ करते हैं। 3:30 पे सार्प मिलने वाले हम लोग, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। 369 पे करके क्लास में आएंगे, है ना। ऑल द बेस्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम लोग का पर्पस है, हम लोग अपना नाम और अपने पैसे के लिए नहीं बैठे। हम लोग कुछ और उससे बड़ा, क्योंकि पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर हम वैल्यू मार्केट को देते हैं तो पैसा हमें मिलता है, तो हमें वैल्यू पे करना है मार्केट को, है ना, जिससे कि पैसा बाय डिफॉल्ट जनरेट हो, है ना। आपको पता चल गया है कि जब पालनहार विष्णु हमको सबको पोषित करेंगे, तो वो पाइपलाइन है, माँ लक्ष्मी पाइपलाइन में आती रहती है, वो है ना, करंट की तरह है, पानी की तरह आपके पाइप में आती रहती है। तो वो आएगी और आपको पोषण दे के जाएगी। वो पोषण आपके पास, वो अनाज का दाना, वो घर में कपड़ा, वो हवा पानी जो भी है ना, वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं होती है, अष्ट लक्ष्मी होती है, हर चीज लक्ष्मी है ना। ओके, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपको आने वाले टाइम में। अभी आप तुरंत कनेक्ट हो, पेमेंट करके अंदर आए। ऑल द बेस्ट। जो क्वेरी है आप फोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपना कम्युनिटी बिल्ड करें। आपका लर्निंग वीडियो भेजेंगे, है ना, फटाफट। ऑल द बेस्ट एवरीवन।